नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और इन 2 सीटों पर कांग्रेस की ओर से 2 नए चेहरे चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो हरियाणा में पहली बार चुनाव लड़ेंगे। मैं बात कर रहा हूं गुड़गांव सीट की और मैं बात कर रहा हूं करनाल सीट की। और दूसरा, बीजेपी इन दोनों सीटों को सबसे सेफ सीट मान रही है। बीजेपी मान रही है, मैं नहीं मान रहा। मैं तो आपको 10 एक दिन में क्लियर करूंगा कि कौन कितने पानी में है। लेकिन बीजेपी के हिसाब से ये 2 सीटें हरियाणा में सबसे सेफ सीट हैं और तीसरी उनको फरीदाबाद लग रही है। अब बात करते हैं जो कांग्रेस की ओर से 2 नए चेहरे हरियाणा में पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक है राज बब्बर जो गुड़गांव से लड़ने जा रहे हैं और दूसरे दिव्यांशु बुद्धिराजा जो करनाल से लड़ने जा रहे हैं। हालांकि इनके अलावा 2-3 और चेहरे हैं मुख्य पार्टियों की ओर से हरियाणा में जो पहली बार कोई चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज इन दोनों सीटों की बात करते हैं। राज बब्बर के सामने गुड़गांव में राव इंद्रजीत सिंह हैं, अहिरवाल के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, कई बार चुनाव जीत चुके हैं। राज बब्बर पहली बार यहां से लड़ेंगे। हालांकि इससे पहले राज बब्बर राजनीति में अपना हाथ आजमा चुके हैं। कांग्रेस ने उनको यूपी में बड़ी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन वहां पर वो कामयाब नहीं हुए। हरियाणा में पहली बार वो किस्मत आजमाएंगे। वहीं दिव्यांशु बुद्धिराजा सामने मनोहर लाल खट्टर, 9.5 साल जो मुख्यमंत्री रहे। वहां पर एक बात और, जो मराठा हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं अलग से, जो कांग्रेस के टिकट पर लड़ना चाहते थे, जिनको अभय सिंह चौटाला का समर्थन है। वो मराठा किसको नुकसान पहुंचाएंगे? चलिए पहले गुड़गांव सीट की बात करते हैं। तो गुड़गांव सीट पर कांग्रेस ने सबसे लास्ट में अपना उम्मीदवार घोषित किया, राज बब्बर को। वहां से कैप्टन अजय सिंह यादव भी टिकट के दावेदार थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। राज बब्बर को आखिर में दी गई। राज बब्बर ने नामांकन दाखिल कर दिया है। पूजा पाठ करके वो चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन सामने राव इंद्रजीत सिंह हैं, जिनको अहिरवाल का बड़ा नेता कहा जाता है और दक्षिण हरियाणा में जिनकी पकड़ है। अब राज बब्बर क्या कमाल कर पाएंगे, या फिर जैसा बीजेपी को लगता है यहां से रिकॉर्ड मतों से उनकी जीत होगी, यानी बीजेपी की जीत हो गई। अब राज बब्बर का आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा कि राज बब्बर को खासकर शहरी इलाके में कितना सपोर्ट मिलता है, जिसमें गुड़गांव है, बादशाहपुर, सोहना है, रेवाड़ी है। यहाँ से कितना समर्थन उनको मिलता है ये पता चलेगा आने वाले कुछ दिनों में, तब जाकर तस्वीर साफ होगी। आपको पता है गुड़गांव लोकसभा में गुरुग्राम का इलाका है, जिसमें नुह मेवात का इलाका है और रेवाड़ी का भी इलाका है। कुछ दिनों में पता चलेगा जैसे जैसे आगे दिन बढ़ेंगे कि राज बब्बर का चुनाव क्या जोर पकड़ता है, कितना जोर पकड़ता है, ये पता चलेगा। और वहीं राव इंद्रजीत सिंह क्या एक बार फिर वहां से बाजी मारेंगे या फिर राज बब्बर उनको चुनौती देंगे आने वाले दिनों में? ये थोड़े दिनों में हम आपको बताएंगे, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। चलिए अब आते हैं करनाल सीट पर बात करते हैं। करनाल सीट पर इस बार मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की ओर से, जो कुछ दिन पहले तक हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। लगातार 2 बार वो मुख्यमंत्री थे, तकरीबन 9.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे। लेकिन बीजेपी ने एकाएक उनको चेंज कर दिया। उनकी जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया और मनोहर लाल खट्टर को करनाल लोकसभा से मैदान में उतार दिया गया। अब बीजेपी को तो ये सबसे सेफ सीट लगती है, और इस वजह से भी लगती है क्योंकि पिछली बार यहां से रिकॉर्ड मतों से जीत हुई थी, 6.5 लाख से ज़्यादा की जीत थी। लेकिन सामने कांग्रेस ने उतारा है उनके युवा नेता को, दिव्यांशु बुद्धिराजा को। अब देखना होगा दिव्यांशु बुद्धिराजा क्या कमाल कर पाते हैं यहां पर, या फिर बीजेपी की जो सेफ सीट मानी जा रही है, जो पिछली बार रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीती, क्या एक बार वैसा रिकॉर्ड वहां पर बनेगा। मनोहर लाल खट्टर को लगातार 2 बार जीत मिली है विधानसभा में, उनको तजर्बा हो गया है, सीएम भी वो रहे हैं, और दिव्यांशु पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
हालांकि युवा है, एनर्जेटिक है, लेकिन देखना होगा कि वो आगे आने वाले दिनों में कितना कुछ कमाल कर पाते हैं, क्या कुछ उनका रह सकता है। क्योंकि वहां से 2-3 लोकल जो लीडर हैं वो भी टिकट के दावेदार थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। दिव्यांशु बुद्धि राजा गोहाना के रहने वाले हैं, करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। सो देखना होगा लोकल लीडर भी कितना साथ दिव्यांशु बुद्धि राजा का देते हैं, और आने वाले दिनों में क्या दिव्यांशु बुद्धि राजा का चुनाव जो है वो जोर पकड़ेगा, और क्या यहाँ आमना सामना दिखेगा, क्या यहाँ पर भी मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि 9.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी मनोहर लाल खट्टर का पिछले कुछ दिनों से विरोध देखा जा रहा है। जब भी वो रूरल इलाके में जा रहे हैं, मतलब गांवों की तरफ जा रहे हैं, उनका रोड शो हो रहा है, तो कई जगह पर आप पिछले 2-3 दिन से लगातार देख रहे होंगे, आपके सामने भी वीडियोस आ रही होंगी कि वहां पर खासकर जो किसान तबका है वो उनका ज़बरदस्त विरोध कर रहा है। हालांकि दोनों ही एक ही कम्युनिटी से आते हैं, मनोहर लाल खट्टर और दिव्यांशु बुद्धि राजा। हम भी पूरे हरियाणा में जाएंगे, हर लोकसभा में जाएंगे, वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, लोगों से भी बातचीत करेंगे, नेताओं से भी बातचीत करेंगे, और हम भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि धरातल पर एक्चुअल में क्या चल रहा है। हालांकि इन दोनों सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को चुनौती देना इतना आसान नहीं है। यानी ना तो राव इंद्रजीत सिंह को चुनौती देना इतना आसान है, जो पिछले कई सालों से चुनाव जीतते आ रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, और वहीं करनाल सीट पर जो मुख्यमंत्री रहे 9.5 साल। लेकिन राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और चुनाव के दिनों में तो हर रोज कुछ ना कुछ बदलाव देखने और सुनने को मिलता है। सो देखना होगा, अभी कई दिन बकाया हैं हरियाणा में, यानी 25 मई को चुनाव होना है, और अभी चुनाव में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन आपका क्या कुछ कहना है दोस्तों इन दोनों सीटों को लेकर, और जो 2 उम्मीदवार पहली बार हरियाणा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनके बारे में, और जो 2 पहले से ही इस्टेब्लिश हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जरूर कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के नीचे, और अगर आप शेयर करेंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।